हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेप कोडिंग। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एक क्वेश्चन जिसका नाम है पाथ इन zigzag लेबल्ड बाइनरी ट्री। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है और जो भी चीज़ डिस्क्राइब की हुई है वो यहाँ पर डिस्क्राइब किया है, बट मैं आपको एक शॉर्ट में जल्दी से बता देता हूँ। अभी के लिए दो बाइनरी ट्री है, बट आप अभी के लिए इस वाले बाइनरी ट्री पे ध्यान दीजिए, इस वाले को अभी के लिए भूल जाइए। ठीक है। हमें क्या बताया, एक बाइनरी ट्री दिया होगा, बट एक्चुअल में बाइनरी ट्री देखिए कैसा होगा। पहली चीज़ होगी फर्स्ट कि ये जो बाइनरी ट्री होगा वो होगा कंप्लीट बाइनरी ट्री, एंड सेकेंड चीज जो होगी वो होगा इनफाइनाइट बाइनरी ट्री। अब इन दोनों चीजों का मतलब समझते हैं। देखिए एक्चुअली हमें क्या बोला है, फर्स्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री का तो आपको मतलब याद ही होगा। कंप्लीट बाइनरी ट्री का मतलब था कि कोई भी अगर ट्री है तो वो कैसा होगा, जैसे कि अगर 1 है और मैंने अगर 2 को ऐड किया तो 2 उसके पहले लेफ्ट साइड पे ऐड होगा, फिर 3 को ऐड किया तो उसके राइट साइड पे ऐड होगा। अगर मैं यहाँ पर अभी 5 को ऐड करना चाहता हूँ तो देखिए बाय डिफॉल्ट क्या आना चाहिए था, 1 2 3 4 एंड यहाँ पर 5 आना चाहिए था, राइट। बट यहाँ पर अभी मैंने 4 अभी तक दिया नहीं, मैंने 4 तो इंसर्ट किया नहीं। तो एक्चुअली कंप्लीट बाइनरी ट्री यही बोलता है कि देखिए हमें लेवल वाइज फिल करना है, राइट। क्या करना है, जैसे कि अभी लेट्स से यहाँ पर थोड़े से और एग्जांपल ले लेते हैं, 4 5। अब देखिए 6 7, यहाँ पर 8 लिख लेते हैं। अब अगर मैं 10 को इंसर्ट करना चाहूँ, अगर मैं अब 10 को इंसर्ट करना चाहूँ तो 10 एक्चुअली में कहाँ इंसर्ट होना चाहिए था, 5 के नीचे आना चाहिए था यहाँ पर 10। बट कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या कहता है, ये रिस्ट्रिक्ट करता है कि ऐसे नहीं इंसर्ट कर सकते हम, हमें लेवल वाइज फिल करना स्टार्ट करना होगा पहले। जब तक एक एक वैल्यूज फिल नहीं होती तब तक हम लोग आगे नहीं फिल कर सकते। यानी कि क्या, इंस्टेड ऑफ दिस 10, ये 10 यहाँ पर नहीं आएगा बट यहाँ पर आएगा। यानी कि पहले ये 4 के सारे चिल्ड्रंस फिल हो जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर जो वैल्यूज आएगी वो आएंगी। कंप्लीट बाइनरी ट्री यही कहता है कि पहले हम लोग लेफ्ट साइड कंप्लीट करेंगे, यानी कि लेफ्ट साइड कंप्लीट करेंगे, फिर राइट साइड की तरफ मूव करेंगे। समझ रहे हो, देखिए पहले लेफ्ट कंप्लीट किया, देन राइट साइड पे मूव किया, लेफ्ट देन राइट, लेफ्ट देन राइट। ये हमारा कंप्लीट बाइनरी ट्री कहता है। और अब इनफाइनाइट बाइनरी ट्री क्या है, जैसे कि यहाँ पर हमें 1 से दिया है, अगर हमारा कोई ट्री 1 से स्टार्ट होता है और मैंने कहा कि 10 है, या फिर मुझे 10 एज एन एन दिया है कि एन सही, 10 एन इज इक्वल्स टू 10 का ट्री बनाओ, तो एक्चुअली ये ट्री कैसा बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर मुझे कोई कहे 12 का बनाओ तो ये यहाँ पर 11 12। इनफाइनाइट बाइनरी ट्री का मतलब कि वो ट्री चलता ही जाएगा, अगर मैं कोई भी नंबर दूं तो उसमें उतने नंबर ऑफ नोड्स रहेंगे, राइट। ये हमारा इनफाइनाइट बाइनरी ट्री है। तो अब हम इसे इरेज करते हैं और चलते हैं। अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए आपको समझ आ गया इनफाइनाइट बाइनरी ट्री क्या और ये कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या, आपको रिकॉल हो गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा, उससे पहले हम लोग क्वेश्चन का एक छोटा सा वेरिएशन डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली अगर मैं इस ट्री के हिसाब से देखूँ तो क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन ऐसा बोला है कि देखिए मुझे अगर कोई n बताया, n इज इक्वल्स टू लेट्स से 10 बोला है, तो मुझे उस तक 10 तक, 1 से लेके 10 तक पहुंचने का जो पाथ है, मुझे पूरा पाथ यहाँ पर प्रिंट करके चाहिए, राइट। मुझे पूरा पाथ चाहिए। तो अगर देखिए ये क्वेश्चन मेरे लिए इजी होता, अगर मेरे को ट्री ऑलरेडी गिवन होता तो मुझे क्या करना है, मुझे नोड टू रूट पाथ का एल्गोरिथम लगा देना है। यानी कि अगर मैं नोड टू रूट पाथ का लगा दूँ कोड तो ऑब्वियसली मुझे मिल जाएगा। नोड टू रूट पाथ का क्या था, जब तक हमें डेटा मिल नहीं जाता तब तक ट्रैवल करो, जैसे ही मिल गया ऊपर ऊपर चलते जाओ, यानी कि फिल करते हुए जाओ। तो ये नोड टू रूट पाथ का था। बट इस क्वेश्चन में हमें बताया कि इस क्वेश्चन में हमें जस्ट एक इंटीजर वैल्यू दिया जाएगा, कोई ट्री नहीं दिया जाएगा, कुछ नहीं दिया जाएगा, और हमें यहाँ पर ट्री कंस्ट्रक्ट भी नहीं करना, विदाउट ट्री कंस्ट्रक्शन भी हमारा काम हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, यहाँ से अगर मैं 1 से देखो तो 2 जाना पड़ेगा, 5 जाना पड़ेगा, 10 जाना पड़ेगा। तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, आंसर में 1 2 5 और 10, राइट। ये आंसर आना चाहिए था मेरा, करेक्ट है। अब देखिए मुझे ये नहीं, मुझे तो ट्री गिवन नहीं है, मुझे क्या गिवन है, मुझे जैसे इंटीजर वैल्यू 10 दिया है। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, कैसे पहुंच सकते हैं, लेट्स ट्राई टू डिस्कस द अप्रोच कि एक्चुअली हम कैसे पहुंच सकते हैं। देखिए अगर मैं किसी तरीके से 10 से, किसी तरीके से जो 10 है, किसी तरीके से उससे उसका पेरेंट के बारे में पता कर लूँ कि उसका पेरेंट कौन है, ठीक है। और मैं उसके पेरेंट से भी सेम काम एक्सपेक्ट करूँ कि ये 5 से मैं इसका पेरेंट कैसे पता कर लूँ, कुछ भी करके, समझ लिया मैंने पता कर लिया। और 2 से भी उसके पेरेंट के बारे में पता कर लिया। तो क्या ये मेरा पाथ नहीं बन गया। देखिए मैंने क्या कहा, ये देखिए पहले 10 तो एज इट इज आएगा ही आएगा,
मैंने 10 से कहा कि भाई तू तेरे पेरेंट के बारे में मैं किस तरीके से करके कुछ पता कर लूंगा। सो मैंने ये पता कर लिया, सॉरी ऐसे पता कर लिया कि भाई उसका पेरेंट 5 होगा। मैंने 5 से भी कुछ करके, 5 से कोई काम करवा के उसके पेरेंट्स के बारे में पता कर लिया जो था 2, और 2 से भी उसके पेरेंट के बारे में कुछ भी करके पता कर लिया 1। तो देखिए क्या है, मेरा आंसर नहीं आ गया बट इन रिवर्स ऑर्डर। ये मेरा आंसर रिवर्स ऑर्डर में आ गया। इसके बाद मुझे करना है क्या, इसके बाद मुझे जस्ट इसको नॉर्मल ऑर्डर में लेके आना है। सो ये हो गया मेरा आंसर, राइट। देखिए हमने क्या किया, हमने 10 से शुरुआत किया, जो गिवन था उससे शुरुआत की और उसके पेरेंट्स के बारे में पता करते 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 उसके एंसेस्टर के बारे में हम एंड कहाँ पर हो गए, 1 पे एंड हो गए। कि जैसे ही 1 आ गया कि भाई वही हमारा आंसर है, राइट। ये आपको अगर समझ आ गया तो बढ़िया। आप देखिए हम अप्रोच कैसे डिस्कस, मतलब इसमें करेंगे कैसे। अभी के लिए हम जस्ट इस ट्री पे देख रहे हैं, अभी हम जस्ट एक क्वेश्चन का एक बेसिक पार्ट देख रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने मेन क्वेश्चन पे मूव ऑन नहीं किया। मेन क्वेश्चन पे आएंगे इतना पार्ट समझने के बाद। देखिए हम लोग एक्चुअली कैसे कर सकते हैं, अगर मुझे 10 पे देखना है, अगर आप पैटर्न देखो यहाँ पर एक, तो देखिए मुझे उसके पेरेंट के बारे में पता करना है, 10 के पेरेंट के बारे में पता करना है। तो उसका पेरेंट क्या है, यहाँ पर 5 है। तो मैं क्या ये कह सकता हूँ कि 10/2 मुझे इसका पेरेंट ला के दे देगा जो है 5, ठीक है। यही चीज इस पे एप्लीकेबल लेके देखते हैं। अगर मैं 5/2 कर दूं तो क्या मुझे उसका पेरेंट मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा 2। अगर मैं 2 पे भी सेम चीज कर दूं तो क्या मुझे उसका पेरेंट मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा। देख रहे हैं। सो हमें क्या करना है, यहाँ से हमारा एक जनरल फॉर्मूला क्या आ रहा है कि अगर पेरेंट ऑफ एन मुझे पता करना है, पेरेंट ऑफ एन पता करना है, तो मुझे जस्ट क्या करना है, n/2 को कॉल करते रहना है, मुझे मिल जाएगा उसका पेरेंट, राइट। ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया। तो देखिए फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हमारे काम आएगा। अब देखिए कैसे काम आएगा। ये अभी हमारा हो गया एक छोटा सा पार्ट डिस्कस कि हम एक्चुअली पेरेंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। अब आते हैं हम वेरिएशन पे कि भाई एक्चुअल में अब इस क्वेश्चन में पूछा क्या। अब हम अपने एक्चुअल क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, राइट। इसे थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, सेकेंड, ठीक है। ये हमारा इस वाले ट्री के लिए फॉर्मूला। देखिए नॉर्मल ट्री हमारा ऐसे ही बनता, अगर मैं इन्फिनाइट नंबर का बोलता कि भाई मुझे 10 के लिए चाहिए तो ये बनता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेवल ऑर्डर फिल होता। बट अब ध्यान से आप ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पर लेवल वाइज ऐसे फिल हो रहा है, राइट। इस वाले ट्री में अब हमें ये वाला ट्री गिवन है। इस क्वेश्चन के लिए हमें कौन सा ट्री गिवन है, ये वाला ट्री गिवन है। फर्स्ट ऐसे फिल हो रहा है, देन ये सेकंड लेवल ऐसे बन रहा है, थर्ड लेवल ऐसे बन रहा है, फोर्थ लेवल ऐसे बन रहा है। अगर हम इसे लेवल 0 1 2 3 कंसिडर करें तो हमारा क्या हो रहा है, देखिए 0th लेवल नॉर्मल भर रहा है, फर्स्ट लेवल रिवर्स ऑर्डर में भर रहा है, यानी कि राइट टू लेफ्ट जा रहा है। जो नेक्स्ट लेवल है वो सेकंड लेवल है, वो लेफ्ट टू राइट जा रहा है, और फिर से राइट टू लेफ्ट जा रहा है। सो हमें ये ऐसा टाइप का ट्री गिवन है, राइट। अब हमें पूछा क्या है, सेम चीज पूछा है। लेट्स से अगर मैं 10 बोलता हूँ, या फिर लेट्स से मैं 13 बोलता हूँ, अभी के लिए हम एग्जांपल चेंज करके देखते हैं। 13 बोलता हूँ, मुझे बोला है कि मुझे 1 से लेके 13 तक का पाथ चाहिए। तो 1 से लेके 13 तक का पाथ एक बार चलिए लिख लेते हैं हम लोग, हमारे आंसर में स्टोर कर लेते हैं। एक बार देखते क्या आएगा हमारा। 1 से 3 आएगा, 3 से 5 जाएगा, एंड 5 से 13 जाएगा। सो हमारा फाइनल आंसर ये आना चाहिए था, राइट। हमने अभी देखा, हमने क्या देखा, हमने ये वाला फॉर्मूला देखा अभी कि पेरेंट ऑफ एन कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, n/2 निकाल सकते हैं। सेम अप्रोच लगाने की कोशिश एक बार करते हैं, देखते हैं भाई क्या जाता है सेम अप्रोच लगाने में। देखते हैं, हमने बोला कि 13, भाई तू तेरे पेरेंट को बता दे, तेरा पेरेंट कौन है। सेम फॉर्मूला यूज करके हमने देखा, हमने बोला कि भाई 13 तू तेरा पेरेंट बता दे। तो पेरेंट ऑफ 13 क्या होगा हमारा, पेरेंट ऑफ 13 क्या होगा यहाँ पर, अगर मैं सेम फॉर्मूला लगाऊं तो ये हो जाएगा 13/2 जो कि होगा 6। बट यार यहाँ पर तो पेरेंट मेरा 5 आ रहा है, राइट। वैसे ही अगर मैं देखूं, मुझसे अगर मैं बोलता हूं कि पेरेंट ऑफ 5 क्या आ रहा है, देखते एक बार। पेरेंट ऑफ 5 आ रहा है 5/2, वो तो आ रहा है 2, बट यहाँ पर तो पेरेंट 3 है। फिर ये कैसे हो गया, फिर हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग ये कैसे करेंगे यार, यहाँ पर तो ये फॉर्मूला काम ही नहीं आ रहा, राइट। फिर तो ये फॉर्मूला कोई वैलिड ही नहीं है, फॉर्मूला जनरिक है ही नहीं, तो इस फॉर्मूला का मतलब ही नहीं हुआ, राइट। अगर आप ये सोच रहे हो तो अब ये रुक जाइए, अभी हम देखते हैं इस फॉर्मूले का हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। देखिए अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, ध्यान से, हमारा ये आंसर बनना चाहिए था, राइट। मैं अभी भी अग्री करता हूँ यही आंसर बनेगा अपना, बट अब देखिए कैसे बनेगा। अगर हम लोग ध्यान से ऑब्जर्व करें तो आपको दिखेगा कि देखिए जहां पर 3 आया, ओरिजिनल ट्रू, हमारा जो ओरिजिनल ट्री था ये जिससे हम लोगों ने ये फॉर्मूला डिराइव किया, वहां पर क्या आना चाहिए था, 2 आना चाहिए था। और जहां पर 2 आया है वहां पर क्या आना चाहिए था,
3 आना चाहिए था, राइट। देखिए फिर से मैं बोलता हूँ, जहां पर ये जो गिवन ट्री है इसे हम बोलते हैं क्या, गिवन ट्री। जो हमारा गिवन ट्री है और ये हमारा लेट्स से हम क्या लेते हैं, जेनरिक ट्री, ठीक है, या फिर जेनरिक ट्री नहीं, जनरल ट्री बोल लेते हैं इसे, जेनरिक ही बोल लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज हम अभी जेनरिक ट्री का कंसेप्ट डिस्कस भी नहीं करें। इसे अभी के लिए हम लोग नाम दे देते हैं, नाम देने में क्या प्रॉब्लम पड़ रहा है, तो जेनरिक ट्री दे देते हैं, ठीक है। ये हमारा गिवन ट्री हो गया और ये हमारा जेनरिक ट्री हो गया। तो आप अगर हम लोग देखें कि हम अब पूरा जो काम करने वाले हैं ना, इस गिवन ट्री को जेनरिक ट्री के साथ कंपेयर करते हुए करेंगे, ठीक है। सो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला देखिए जो जेनरिक ट्री में मेरा जो 3 गिवन था, जहां पर 2 गिवन था ना, वहां पर तो मेरा गिवन ट्री में 3 दे रहा है, यानी कि उल्टा दे रहा है, राइट। जहां पर 3 देना चाहिए था वहां पर 2 दे रहा है, जहां पर 2 देना चाहिए था वहां 3 दे रहा है। देखते हैं सेम चीज अगर अप्लीकेबल है बाकी इसके लिए। देखिए जहां 15 दिया है ना, वहां पर मेरे जेनरिक ट्री में क्या दिया था, या फिर जनरल ट्री में क्या दिया था, 8 दिया था, और जहां पर 8 दिया है ना, वहां तो 15 देना चाहिए था। तो यहाँ पर कुछ तो आपको एक छोटा सा पैटर्न दिख के आ रहा होगा कि पोजीशंस वो थोड़ा सा चेंज कर रहा है, यानी कि जहां पर 14 दिया है वहां पर एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, 9 होना चाहिए था। जहां 9 होना चाहिए था 14 दे दिया, यानी कि उसने इंटरचेंज कर दिए पोजीशंस, राइट। क्या हमें ये चीज दिख रही है? अगर आपको ये चीज दिख गई होगी, एक सेकेंड, ठीक है, हम लोग जैसे एक छोटा सा एग्जांपल रख लेते, 3 का 2 हो गया और 2 का 3 हो गया। सो अगर मुझे ये चीज पता चल गई है कि भाई जहां पर जो ओरिजिनल पोजीशन आनी चाहिए थी वो वहां पर है नहीं, मतलब उसकी वैल्यूज इंटरचेंज हो गई सेम लेवल पे, सेम लेवल जो है, देखिए अब ये 3 का तो 2 के साथ चेंज हुआ है, दोनों एक ही लेवल पे, राइट। सो ये लेवल, इसको अगर हम लोग कॉम्प्लीमेंट बुला ले, अगर इस पोजीशन को हम लोग कॉम्प्लीमेंट बुला ले, यानी कि देखिए 3 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इस ट्री के लिए 3 का कॉम्प्लीमेंट इस ट्री के हिसाब से क्या होना चाहिए था, 2 होना चाहिए था, राइट। सेम चीज मैं वापस बोलता हूँ, देखिए 15 का, या फिर 15 की जगह चलिए हम 14 का, अभी 13 का एग्जांपल ले रहे हैं, 13 का देख लेते हैं। 13 का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या हो रहा है, या 13 का कॉम्प्लीमेंट हमारा 10 हो रहा है। देखिए 13 का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर 10 हो रहा है, बिकॉज क्यों, 13 की जगह पे क्या आना चाहिए था, 10 आना चाहिए था। 13 का कॉम्प्लीमेंट 10 हो रहा है, अगर हम इस ट्री के साथ कंपेयर करें। यहाँ पर देखने से अच्छा हम देख सकते हैं कि 13 का कॉम्प्लीमेंट 10 हो रहा है, राइट। तो क्या अब मैं ऐसा टाइप का कोई फॉर्मूला डिराइव कर सकता हूँ? देखिए अगर मैं ऐसा फॉर्मूला लिख दूं, ऐसा लिखूं मैं कि पेरेंट, इस वाले ट्री के लिए जो हमारा गिवन ट्री है उसमें ऐसा लिखता हूं कि पेरेंट ऑफ n, या फिर मैं कह लेता हूं पेरेंट ऑफ 13 इज नथिंग बट, जो उसका कॉम्प्लीमेंट है ना, उसका जो कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट क्या है 10, डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो मुझे वो पेरेंट मिल जाएगा। देखिए हम लोग ये फॉर्मूला एक बार सही से एक बार लगा के देखते हैं, या फिर सॉरी मैं इसको एक बार जनरल लिख देता हूँ और उसके बाद लगा के देखते हैं। ठीक है, ऐसे लिखते हैं पेरेंट ऑफ n, जो मुझे n बोला है वो क्या होगा, जो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा ना, उसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ n बाई 2। अब 13 के लिए लगा के देखते हैं। देखिए 13 का कॉम्प्लीमेंट क्या था, हमने देखा 13 का कॉम्प्लीमेंट इस ट्री से क्या निकल रहा है, 10 निकल रहा है, बाई 2 कर दूं तो क्या आंसर आ रहा है, 5 आ रहा है। सो यहाँ पर इस गिवन ट्री के लिए क्या हमारा 13 का पेरेंट क्या है, 5 है। ठीक है, चलिए सही है कि नहीं, एक बार और एक और इस पर लगा के देखते हैं, तब हमें गारंटी होगी कि भाई सही है कि नहीं। देखिए अब हम लगा लेते हैं, लेट्स से हम लोग 15 के लिए लगा लेते हैं, नहीं चलिए इस साइड वाली वैल्यू के लिए लगाते हैं, बिकॉज हमने यहाँ पर देख लिया, एक बार यहाँ पर देखते हैं इस साइड पर ट्रू हो रहा है कि नहीं। हम 9 के लिए लगा के देखते हैं, ठीक है। सो 9 का कॉम्प्लीमेंट क्या आ रहा है, 9 का कॉम्प्लीमेंट क्या आ रहा है इस ट्री में, 9 की जगह पे क्या होना चाहिए था, 14 होना चाहिए। तो क्या 9 का कॉम्प्लीमेंट 14 आ रहा है? सो चलिए देखते हैं हम, अब 9 के लिए लगा के देखते हैं इस वाली चीज को, यहाँ पर मिटा देते हैं। 9 है मेरा, मुझे 9 का पेरेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है, पेरेंट ऑफ 9 फाइंड आउट करना है। तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो रहा था, इसका कॉम्प्लीमेंट 14 हो रहा था। 14 बाई 2 करके देख लीजिए, 14 बाई 2 करके देखा तो हमें क्या आ रहा है, 7 मिल रहा है। क्या 9 का पेरेंट मेरे गिवन ट्री में 7 है? हाँ है, बट एक्चुअल में अगर हम देखने गए तो ओरिजिनल ट्री में, इस वाले ट्री में हमारा वो नहीं था। बट यहाँ पर हमें क्या देखना है, कॉम्प्लीमेंट, यानी कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर जहाँ पर 13 था ना, वहां पर एक्चुअल में कौन होना चाहिए था, 10 होना चाहिए था, राइट। वैसे ही जैसे यहाँ पर 9 है ना, 9 की जगह पे कौन होना चाहिए, 14 होना चाहिए था। सो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट का मतलब है। सो ये हमारा गिवन ट्री के लिए फॉर्मूला डिराइव हो गया कि भाई अगर मुझे पेरेंट निकालना, और ये हमारा जेनेरिक ट्री के लिए, अगर मुझे गिवन ट्री में, जो हमें गिवन ट्री है जिसमें लेवल थोड़ी सी अलग तरीके से दी हुई है, सारी लेवल्स की वैल्यूज, अगर मैं उसमें कोई पेरेंट फाइंड आउट करना चाहता तो मुझे कैसे फाइंड आउट करना पड़ेगा, जो कॉम्प्लीमेंट है ना, कॉम्प्लीमेंट क्या होगा वो भी देखेंगे हम। कॉम्प्लीमेंट चलिए अगर मुझे ये ट्री गिवन ही ना होता
बस इसी में से अगर कॉम्प्लीमेंट निकालना तो वो देखिए कैसे निकालते हैं हम, ठीक है, फिर आपको ये फॉर्मूला और अच्छे से समझेगा। से रेज कर लेता हूँ, इधर क्या था 13 था राइट। तो हम अभी ऐसा कर लेते हैं, एक सेकेंड, इन वैल्यूज को नीचे लेके आ जाते थोड़ा सा, ओके ठीक है। आप देखिए अभी अगर मैं कहूँ फिर लेट्स से हमारा जो अभी 15 है, 15 का कॉम्प्लीमेंट कौन है, 15 का कॉम्प्लीमेंट 8 है राइट। 14 का कॉम्प्लीमेंट कौन है, 9 है, सॉरी 9 है, ठीक है ये भी पता चल गया। 13 का कॉम्प्लीमेंट कौन है, 10 है राइट। सो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करते जाओगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर अगर मैं कोई पॉइंटर्स रखूँ तो ये दोनों पॉइंटर्स अंदर की साइड पे मूव होते जा रहे हैं राइट। जैसे ही हम लोग 14 की बात करते हैं, 14 का उसके जो बैक वाला पॉइंटर था, जैसे कि अगर मैं इसे स्टार्ट पॉइंटर बोल लूँ, इसे एंड पॉइंटर बोल लूँ, तो स्टार्ट एंड के इक्वल होने, मतलब स्टार्ट का जो होगा, स्टार्ट जो एलिमेंट है उस एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट एंड पे प्रेजेंट होगा। वैसे ही मैं स्टार्ट को यहाँ पर ले लूँ, यानी कि इंक्रीमेंट कर दो और एंड का डिक्रीमेंट कर दूँ, तो फिर भी दोनों का मेरे को कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है। तो यहाँ पर एक चीज दिख के आ रही है कि पॉइंटर्स लेवल, पॉइंटर्स के साथ अगर हम खेले तो हमें दिख रहा है कि हाँ भाई कुछ तो कॉम्प्लीमेंट्स में रिलेशन निकल सकता है राइट। सो अभी हमारा मेन मोटिव क्या था, हमारा अभी मोटिव है करेंटली कि हमें देखना है कि हम लोग कॉम्प्लीमेंट्स को किस तरीके से विदाउट दिस गिवन ट्री हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे राइट। तो देखिए अगर मैंने जैसे बोला स्टार्ट और एंड का कंसेप्ट यूज करते हैं राइट। यहाँ पर मैं एक पॉइंटर रख लेता हूँ स्टार्ट पॉइंटर, यहाँ पर एक पॉइंटर रख लेता हूँ, इसको बोलते हैं एंड पॉइंटर, ठीक है, स्टार्ट और एंड पॉइंटर। और समझिए मुझे अगर इसके लिए निकालना है, किसके लिए, इस गिवन एन के लिए निकालना है, ये हमारा गिवन एन है समझ लीजिए, ठीक है, एन है 13 हमारा, एन है अभी गिवन एन है, उसके लिए निकालना है। तो 13 के लिए हमारा कॉम्प्लीमेंट क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, इसे मैं x कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है, देखिए स्टार्ट हो गया, एंड हो गया, एन हो गया, x हो गया। अगर हम ध्यान से नोटिस करें ना तो हमें दिखेगा कि ये जो है ना, देखिए 3-3 का डिस्टेंस मेंटेन करते हुए चल रहा है ये दोनों। अगर मैं यहाँ पर अभी आ गया स्टार्ट पॉइंटर को और मैं इसके लिए फाइंड आउट करूँ तो फिर से 3 का डिस्टेंस बनेगा राइट। मेरा एंड यहाँ पर आ जाएगा और पॉइंटर यहाँ पर आ जाएगा, देखिए 3 का डिस्टेंस चल रहा है राइट। सो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ इसको, इस इन चीजों को मैं किस तरीके से फॉर्मुलेट करता हूँ, देखिए हमारा क्या स्टार्ट है, एन है, एक्स है, एंड पॉइंट। अगर मैं ऐसा लिखूं कि भाई मेरा जो स्टार्ट पॉइंट है माइनस एक्स कर दूं, स्टार्ट पॉइंट माइनस एक्स, स्टार्ट पॉइंट माइनस एक्स, ये थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, स्टार्ट को मैं एक्स के साथ माइनस करने से, अच्छा ठीक है। देखिए यहाँ पर एक छोटी सी गलती होगी, मैं एक छोटी सी मैंने नोटेशंस में गलती कर दी, क्या गलती है वो देखते हैं। देखिए इसके लिए आप बताइए, इसके लिए स्टार्ट एंड क्या होगा, सेम होगा। अब इस वाले ट्री में देखते हैं हम लोग, जरा जनरेट ट्री को थोड़ा सा फिर से यूज करने की कोशिश करें। देखिए यहाँ पर मेरा स्टार्ट क्या होगा, ये होगा राइट। अब थोड़ा सा कलर ये लेते हैं, मेरा स्टार्ट एंड दोनों यही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट जब हम नीचे वाले लेवल पे आएंगे तो क्या हमारा स्टार्ट ये हो जाएगा, क्योंकि 2 हमारा पहले आता है नंबर सीरीज में राइट, और एंड हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। सेम हमारा स्टार्ट यहाँ पर आ जाएगा, एंड यहाँ पर आ जाएगा राइट। देखिए स्टार्ट एंड इसमें तो चेंज नहीं होने वाला ना, इसमें तो लेवल्स हमारे चेंज नहीं हो रहे राइट। हम लोग अभी इसी की तरफ से चलते हैं, इससे आपको और अच्छे समझाएगा कि मेरी गलती कहाँ थी और आपको भी समझ आ जाएगा। ठीक है, फिर से स्टार्ट यहाँ पर, एंड यहाँ पर राइट। अब हमारी दिक्कत क्या होगी, हम लोग अगर सेम चीज को कंपेयर करें तो हमें क्या दिख रहा है कि देखिए हमारा लेवल चेंज हो रहा है ना, लेवल रिवर्स हो रहा है। तो क्या हमारा स्टार्ट एंड तो यहाँ पर चलिए स्टार्टिंग में ऐसे ही आ जाएगा, 1 के लिए तो स्टार्ट एंड एज इट इज आएगा, बट 2 के लिए क्या मेरा स्टार्ट एंड चेंज नहीं हो जाएगा, यहाँ पर मेरा स्टार्ट और यहाँ पर एंड नहीं हो जाएगा। सेम जब मैं थर्ड लेवल पे आऊंगा तो देखिए 4 5 6 7 है, 4 5 6 7 है, तो सही है। तो यहाँ पर अगर मैं स्टार्ट और एंड लिखूँ तो सही आ रहा है मेरा। सो मेरा पॉइंटर्स में कहाँ गलती हो गई, देखिए इस वाले लेवल पे एक्चुअली यहाँ पर स्टार्ट नहीं आना चाहिए था, यहाँ पर एंड आना चाहिए था और यहाँ पर स्टार्ट आना चाहिए था। देखिए स्टार्ट आना चाहिए था, देखिए क्योंकि हमारा 8 क्या है, यहाँ पर स्टार्ट है, यहाँ पर हमारा 8 स्टार्ट होना चाहिए था। सो ये एक छोटी सी गलती थी, ये आपको आई होप आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि हमारे लेवल्स चेंज हो रहे, तो हमारा अभी एंड और स्टार्ट चेंज हो गया। सो अब मैं क्या ऐसे कह सकता हूँ, ये फॉर्मूला ऐसे लिख सकता हूँ, हमें एक फॉर्मूला जनरेट करना था ना कि हमें अगर गिवन x होगा तो x का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना ना। x का कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, अगर हम ऐसा बोल दे कि देखिए दोनों का डिस्टेंस तो सेम है, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है, सॉरी n और x के बीच का डिस्टेंस इसके डिस्टेंस के बराबर है, इन दोनों के डिस्टेंस के इक्वल है। सो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि एंड माइनस एन इज इक्वल्स टू एक्स माइनस स्टार्ट है।
यानी कि गिवन नंबर जो एंड है, जो गिवन नंबर जो हमें जिसका फाइंड आउट करना है, रूट पूरा पाथ फाइंड आउट करना है, उसका कॉम्प्लीमेंट पहले फाइंड आउट करना होगा। और ये हमारा x हम लोग कॉम्प्लीमेंट पकड़ के चल रहे हैं, हमारा x कॉम्प्लीमेंट है, सो हमें x को फाइंड आउट करना है। और हमें ये पता है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है, हमने अभी जस्ट देखा डिस्टेंस हमारा सेम निकल रहा है। वो हम लोग अब इस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए क्या हम इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू, हम x को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, सिंपल मैथमेटिक्स जो हम लोगों ने अलजेब्रा में सीखा था वही होगा हमारा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर x इस साइड पे आ जाएगा और हम इसको यहाँ पर सेंड कर देते हैं, तो एंड की जगह पे हम ऐसा लिख लेते हैं, या फिर हम एस टी को यहाँ पर उठा डालते हैं, तो एंड माइनस एन प्लस एस टी, दैट इज हमारा क्या कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला हम इस तरीके से डिराइव कर सकते हैं। हम क्या कहते हैं कि जो हमारा एंड पॉइंट है उसको स्टार्टिंग पॉइंट से ऐड करके माइनस जो हमारा नंबर है, देखिए एक्चुअल में हमें पता क्या करना है, हमें ये पता है कि देखिए जो भी एन आएगा, ये देखिए अगर ये जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस स्टार्टिंग पॉइंट से उसके कॉम्प्लीमेंट तक होने वाला है, राइट। हमने यही चीज डिस्कस की थी और हमने उसी को फॉर्मूला में लिख दिया कि एक्स जो हमारा कॉम्प्लीमेंट है वो किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड माइनस स्टार्टिंग पॉइंट, दैट इज हम इसको और अच्छे से लिख लेते हैं, एक्स इज इक्वल्स टू एंड प्लस स्टार्टिंग पॉइंट माइनस जो हमारा गिवन एन है, देखिए राइट। ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया, इसको वन बोल लेते हैं, ठीक है। अब इस फॉर्मूला से हमें क्या निकल के आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट निकल के आ रहा है। बट अब चलिए, अब हमें क्या चीजें हमारी मिसिंग है, देखिए हमें एन पता है, हमें एन दिया होगा, लेट्स से हमें एन क्या दिया होगा, इसके लिए 13 दिया होगा, धीरे धीरे करते हुए चलते हैं। हमें एन पता है, अब हमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट नहीं पता। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट। अब यहाँ पर तो हमें दिख रहा है ट्री में कि भाई स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, 8 होगा, 25 यहाँ पर 15 होगा, बट कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए उसको देखते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए अगर मैं इस लेवल को कंसिडर करूँ तो ये लेवल क्या होने वाला है, ये लेवल 0 होगा, ये लेवल 1 होगा, ये लेवल 2 होगा, ये लेवल 3 होगा, राइट। अगर मैं इस तरीके से लेवल वाइज डिसाइड करूं तो इस 0th लेवल पे कितने एलिमेंट्स है, इसमें अभी इस वक्त 1 एलिमेंट है, ठीक है। इसमें कितने एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स है। इसमें कितने एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स है, राइट। और इसमें कितने एलिमेंट्स है, 8 एलिमेंट्स है। सो आपको यहाँ पर कुछ पैटर्न नहीं दिख रहा क्या, ये मैं बोल सकता हूँ 2 रेज़ टू द पावर 0 है, ये 2 रेज़ टू द पावर 2 है, 2 रेज़ टू द पावर 3 है, 2 रेज़ टू द पावर, सॉरी तो फिर से लिखते हैं, ये 2 रेज़ टू द पावर 0 है, ये 2 रेज़ टू द पावर 1 है, ये 2 रेज़ टू द पावर 2 है, और ये 2 रेज़ टू द पावर 3 है। क्या हम ये देख सकते हैं। तो यहाँ से क्या मुझे एक चीज पता चल रही है, जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हो गई, देखिए 2 रेज़ टू द पावर 2 के इसमें चल रहे हैं, अगर इस लेवल में इतने एलिमेंट्स हैं, तो क्या मुझे यहाँ से ये पता चल सकता है कि मेरा जो स्टार्टिंग एलिमेंट है, जो स्टार्टिंग है वो कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर हमारा स्टार्टिंग क्या है, 8 है हमारा, राइट, सॉरी 8 नहीं, हमारा स्टार्टिंग क्या है यहाँ पर, 2 है, राइट। ये हमारा स्टार्टिंग है, यहाँ पर हमारा स्टार्टिंग है 4 है, यहाँ पर हमारा स्टार्टिंग है 8 है। सो अगर मैं लेवल को 2 रेज़ टू द पावर रख दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाएगा इस जेनरिक ट्री में, राइट। और हमारा एंड क्या होगा यहाँ पर, अब देखिए एंड क्या होगा। हमने स्टार्टिंग पॉइंट तो फाइंड आउट कर लिया, स्टार्टिंग पॉइंट का रिलेशन क्या था, यहाँ पर एक छोटा सा लिख लेते हैं, स्टार्टिंग इज नथिंग बट लेवल जो है, सॉरी इसको ऐसे लिखते हैं, 2 रेज़ टू द पावर लेवल लिख लेते हैं, चलिए VL, ठीक है। ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया। चलिए स्टार्टिंग का तो पता चल गया जेनरिक ट्री के लिए। अब हमें इसके लिए फाइंड आउट करना है, किसके लिए, एंड पॉइंट के लिए। एंड पॉइंट के लिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब देखिए अगर मैं इस लेवल तक देखूं, जस्ट इस या फिर इस लेवल तक देख लेते हैं, इस लेवल तक देख लेते हैं, 7 लेवल 2 के लिए देख लेते हैं। सो जो मेरा एंड पॉइंट है 7, क्या वो समेशन नहीं है सारे नोट्स का, यानी कि सारे टोटल नोट्स जितने भी है वो नहीं है, यानी कि मैं ऐसा नहीं कह सकता कि एंड इज नथिंग बट इक्वल टू समेशन ऑफ 1 to n। देखिए फिर से देखते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7, राइट। अगर मैं इसको थोड़ा सा अभी जो हमने 2 रेज़ टू द पावर फॉर्मूला में रखा है, अगर मैं वैसा कह लूँ, अगर देखिए हम लोग 7 तक कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, तो देखिए 2 रेज़ टू द पावर 0 प्लस 2 रेज़ टू द पावर 1 प्लस 2 रेज़ टू द पावर 2 नहीं है ये हमारा 7, देख लीजिए 2 रेज़ टू द पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, प्लस 2 प्लस 4, आंसर क्या आता है हमारा 7 आता है, राइट। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरा
स्टार्टिंग पॉइंट है वो 2 लेवल होगा, और जो मेरा एंड है, सॉरी, जो मेरा एंड है वो क्या होगा, मेरा एंड होगा समेशन ऑफ 2 जो भी होगा लेवल्स जो होंगे, या फिर मैं कह लूँ इसको समेशन ऑफ 1 to n, सॉरी 1 to n। और हमें पता है कि कंप्लीट बाइनरी ट्री में 1 to n का समेशन, विच मीन्स क्या होता है, कंप्लीट बाइनरी ट्री के लिए क्या होता है, ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है ना, हमें गिवन है। कंप्लीट बाइनरी ट्री के लिए हम लोगों के पास एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 2 multiplied by n-1, where this n is nothing but, n क्या होता है हमारा, n is nothing but number of nodes in that level, राइट। देखिए ये हमारा एक फॉर्मूला होता है, हमें ये पता है कि भाई 2 into n-1 एक हमारा फॉर्मूला होता है किसके लिए, कंप्लीट बाइनरी ट्री के लिए जितने नोड्स है। सो इससे क्या, मैं यहाँ पर लिख लेते हैं हम अच्छे से, यहाँ पर ये चीज लिख सकते हैं कि स्टार्ट ये हो गया और एंड हमारा क्या हो गया, 2 into n-1, where n is number of nodes in that level। ये हमारा 2 फॉर्मूलेस डिराइव हो गया, देखिए। और थोड़ा जनरलाइज करने के लिए हम लोग अभी के लिए इसे क्या लिख लेते हैं, इसे हम लिख लेते हैं अभी के लिए, बिकॉज 2 लेवल करते नहीं रहेंगे, हम इसे अभी के लिए लेवल लिख लेते हैं। या फिर इसे ऐसा बोल लेते हैं कि हमारा क्या होगा, लास्ट लेवल वैल्यू, हमें इस तरीके से कंसिडर कर लेते हैं, इसे क्या कंसिडर कर लेते हैं, लास्ट लेवल वैल्यू। देखिए सही है हमारा। अगर हम लोग अब हम लोग इसके लिए मूव ऑन कर रहे हैं, किसके लिए, इसके लिए फाइंड आउट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। देखिए ये हमारा जनरल ट्री के लिए हो गया था, अब हम लोग इसके लिए कोशिश करते हैं, हम लोग फाइंड आउट करने का। देखिए कैसे होगा, ये जो हमारा है इसको वापस यहाँ पर लिख लेते हैं अच्छे से। अब हम लोग इस ट्री को नजर में रखते हुए हम लिखते हैं, देखिए हमारा स्टार्ट, पहले एंड लिख लेते हैं। एंड क्या था हमारा, 2 into n-1, और स्टार्ट क्या लिखेंगे हम, लास्ट लेवल वैल्यू जो था ना हमारा, वही हमारा स्टार्ट होगा। अब देखिए लास्ट लेवल वैल्यू, हम लोग तो वहां पर बोल रहे थे 2 लेवल है, तो देखिए सेम चीज यहाँ पर है, हमारा लेवल चेंज हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर जो हमारा, अगर मैं लेवल कंसिडर करूँ, अगर इस लेवल को कंसिडर करूँ, तो क्या मेरा इस लेवल में जो लास्ट वैल्यू आ रहा है, देखिए हम लोग फिल कहाँ से करने वाले, कंप्लीट बाइनरी ट्री, इसलिए 1 2 3, मतलब जो भी हमारा पहले लेफ्ट होगा देन राइट होगा, सो लेफ्ट टू राइट ही जाएगा। बस फिलिंग के टाइम पे यहाँ पर थोड़ी सी अलग तरीके से फिल किया था, राइट। तो यहाँ पर जब मैं जाऊंगा, इस चीज को देखूंगा, इस वाले लेवल को देखूंगा, तो मैं कैसे देखूंगा, इस साइड से देखना स्टार्ट करूंगा। सो यहाँ पर मेरा लास्ट लेवल क्या रखा है, लास्ट लेवल का वैल्यू क्या रखा है, 8 रखा है। सो करेक्ट है, देखिए वही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट आना चाहिए था, राइट। हम इस तरीके से अभी के लिए जनरल ट्री के लिए ये फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं, सही हमारा गिवन ट्री के लिए। और हमने जो सेकंड चीज जो एंड डिराइव किया था, एंड को हमने कैसे डिराइव किया था, हमने कहा था कि एंड देखिए इस पॉइंट के लिए जो एंड है हमारा, वो क्या, अब तक जितना भी आया है इस लेवल में, जितनी भी वैल्यूज आई है, मतलब अभी तक की जितनी भी वैल्यूज आई है उन सबका समेशन किया था। तो क्या वो इस वाले पर्टिकुलर के लिए भी लेवल का लास्ट वैल्यू नहीं हो गया, देखिए इस वाले इसके लिए लेवल का लास्ट वैल्यू नहीं हो गया, हमारे जनरल ट्री में लेवल का लास्ट वैल्यू हो गया। सो क्या हम लोग इधर ऐसे लिख सकते हैं, लेवल को हम लोग क्या इस तरीके से लिख सकते हैं, एंड पॉइंट को ऐसे लिख सकते हैं, 2 into लास्ट लेवल वैल्यू जो है हमारा वो -1 होगा। सेम, बस हमने एन की जगह यही पुट कर दिया। एक बार इसे करके देखते हैं, देखिए इस वाले फॉर्मूला को एक बार पुट करके देखते हैं। देखिए हमारा 2 मल्टीप्लाई बाय इस वाले लेवल के लिए देखते हैं, कौन से वाले, 15 वाले लेवल के लिए हमारा लास्ट लेवल वैल्यू कौन सा था, हमारा 8 था। यहाँ पर देखिए 8 था हमारा, हमने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, -1 कर दिया, इसका आंसर क्या आएगा, 16 - 1 दैट इज 15। और वो हमारा क्या है, एंड पॉइंट है यहाँ पर, देखिए। सो ये फॉर्मूला हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। सो हम लोग अगर इसको पूरा अच्छे से इरेज करके वापस लिख लेते हैं, ये हमारा फाइनल फॉर्मूला जो इस जनरल ट्री के लिए डिराइव होगा वो होगा एंड इज इक्वल्स टू, या फिर पहले स्टार्ट इज इक्वल्स टू लास्ट लेवल वैल्यू, और एंड इज इक्वल्स टू 2 into लास्ट लेवल वैल्यू -1। ठीक है, ये हमारा ये वाला इसके लिए हो गया जनरल ट्री के लिए, सॉरी गिवन ट्री के लिए। और हमारे पास एक पहले जो फॉर्मूला हमारा डिराइव हुआ था, फॉर्मूला कौन सा था, या फिर वो चीज़ क्या थी, वो ये चीज़ थी। अब यहाँ पर हम लोग पुट कर देते हैं इन दोनों चीज़ों को, मैं इसे यहाँ से उठा लेता हूँ।
इसे हम अगर उठा ले, देखिए सो हमारा क्या होगा, x इज इक्वल्स टू एंड की जगह हमने पुट कर दिया एंड, दैट इज 2 इंटू लास्ट लेवल वैल्यू -1 प्लस क्या था हमारा, प्लस जो हमारा स्टार्टिंग था वो था लेवल, लास्ट लेवल वैल्यू, और ये था -n। देखिए हमने जस्ट इन दोनों को यहाँ पर इस वाले वैल्यू, इस वाले x की इक्वेशन में पुट कर दिया। सो हमारा x क्या बन गया, यानी कि हमारा कंपोनेंट हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या कंपोनेंट का फॉर्मूला ये नहीं बन गया, 3 इंटू लास्ट लेवल वैल्यू -1, या फिर ऐसे कह लेते हैं -n -1। तो देखिए ये हमारा कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला हो गया। चलिए एक बार पुट करके देख लेते हैं। हमारा 13 था हमारा n, हमें कॉम्प्लीमेंट कुछ तो फाइंड आउट करना था, ठीक है। देखिए हम लोग अभी एक एग्जांपल पे देखते हैं। हमारा n इज इक्वल्स टू 13 था, हमारा लास्ट लेवल क्या था, लास्ट लेवल वैल्यू इसके लिए क्या हो जाएगा, हमारा कहा गया हमारा एंड था, वो था हमारा लास्ट लेवल वैल्यू, सॉरी स्टार्ट था हमारा लास्ट लेवल वैल्यू, लेवल कौन सा है ये हमारा 0 1 2 3, 2 रेज़ टू द पावर 8 हो जाएगा हमारा लास्ट लेवल वैल्यू, ठीक है। देखिए हमारा लास्ट लेवल वैल्यू 8 हो गया। अब हमारा एंड क्या होगा, हमारा एंडिंग पॉइंट क्या होगा, 2 इंटू लास्ट लेवल वैल्यू -1 था, तो देखिए 2 इंटू लास्ट लेवल -1 हो गया, वो क्या हो गया हमारा 15 हो गया हमारा, जो इसको हम लास्ट लेवल वैल्यू, या फिर इंस्टेड ऑफ लास्ट लेवल वैल्यू हम ऐसे लिख लेते हैं इसको, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। चलिए इसको लास्ट लेवल वैल्यू ही लिख लेते हैं, और हमें तो इनके अलावा और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं लग रही इस फॉर्मूला में, और हम पुट करने का, ये हमारा फाइनल फार्मूला है। अगर हम इसमें पुट करते हैं, देखिए हमें अगर ये दो चीज़ें पता है, हमें स्टार्ट पता चल गया, एंड पता चल गया, सो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए x इज इक्वल्स टू क्या, ये नहीं हो जाएगा 3 इंटू जो हमारा है लास्ट लेवल वैल्यू 8 माइनस n कितना है हमारा 13 -1, देखते क्या आ रहा है, 8 3 जा 24 -13 -1, सो ये आ गया 24 -14, क्या आंसर 10 होता है इसका, और हमारा ये क्या आ रहा था, हमारा कॉम्प्लीमेंट क्या आना चाहिए था, 10 आना चाहिए था। सो देयरफॉर ये फॉर्मूला हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। तो विद दिस आई होप आपको ये फॉर्मूला वाला जो डेरिवेशन है वो समझ आ गया होगा। इसके बाद तो कुछ नहीं है, इसके बाद तो वही सिंपल वाला यही चीज़ हमें लगाते जाना है कि हमें पेरेंट का पता कर चल गया, हमें जैसे ही हमें ऊपर ऊपर ट्रैवल करते जाना है, पता करते हुए हमें अपने आंसर एरे लिस्ट में या फिर आंसर का जो भी है एरे में फिल करते हुए जाना है, एंड देन हमें इन दी एंड आंसर रिटर्न कर देना है। सो आइए एक बार इसे कोड करके देखते हैं, सो दैट आपको और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। इसे अब कोड करके देखते हैं, ये जो हमारा फॉर्मूला है इसके हेल्प से, कहाँ गए हमारे सारे फॉर्मूलास, ये रहे हमारे सारे फॉर्मूला, तो इसके हेल्प से हम लोग कोड करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हमें देखिए क्या क्या गिवन है। देखिए जैसे मैंने कहा था हमें क्या गिवन होगा, जैसे इंटीजर वैल्यू गिवन होगा, इसमें और कुछ गिवन नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पर हमें कोई ट्री नहीं है, कुछ नहीं है, बस हमें यहाँ से अभी अपना स्टार्ट करना है। सो हमने क्या डिसाइड किया था, देखिए हमें क्या चाहिए, पहले तो एक लास्ट लेवल चाहिए, राइट, कि लास्ट लेवल वैल्यू क्या होगा वो हमें एक चाहिए, ठीक है। हमें एक और चीज़ क्या चाहिए, हमें अपनी करंट एक वैल्यू चाहिए जो हम लोग जिसके थ्रू हम लोग पूरा ट्रैवर्स करना स्टार्ट करेंगे। सो हम एक करंट वैल्यू बना लेते हैं, वो हमारा इनिशियली लेट्स से 0 होगा। अब देखिए लास्ट लेवल वैल्यू हमारा इनिशियली 1 होगा, इनिशियली क्यों 1 होगा, बिकॉज हमारा अगर ट्री हम देखें तो कौन सा ट्री होगा, देखिए सही, अगर हम ये ट्री देखें तो इनिशियली हमारा जो लेवल होगा वो क्या होगा, 1 से स्टार्ट करेंगे हम लोग, लास्ट लेवल वैल्यू क्या होगा 0th लेवल पे 1 होगा ना, सो हमने इसलिए यहाँ पर 1 रखा, ठीक है। अब देखिए जब तक हमारा करंट लेवल है या फिर करंट वैल्यू है वो हमारा n से छोटा होगा, जो गिवन n है, यानी कि देखिए गिवन n है, जब तक इससे छोटा होगा 13 से जब तक छोटा है तब तक हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें लास्ट लेवल वैल्यू फाइंड आउट करना है कि भाई इस करंट लेवल में हमारा जो लास्ट लेवल वैल्यू है वो क्या आएगा। जैसे कि देखिए इस करंट लेवल के लिए हमारा लास्ट लेवल वैल्यू क्या आने वाला था, देखिए हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया था हमारा करंट लेवल की लास्ट लेवल वैल्यू क्या आना चाहिए था, 8 आना चाहिए था। सो हमें 8 तक पहुंचना है, तो हम कैसे करेंगे, क्या यहाँ पर हम लोगों ने देखिए कहा था कि हम लोग लेवल का 2 रेज़ टू द पावर रखेंगे, सो इंस्टेड ऑफ 2 रेज़ टू द पावर हम लोग जस्ट डबल करते चले जाएंगे। सो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लिख लेंगे जो हमारा करंट वैल है इज इक्वल्स टू करंट वैल प्लस जो हमारा लास्ट लेवल का वैल्यू है उसे ऐड करेंगे। अब हमारा एज इट इज हमारा ये भी बढ़ेगा, हमारा लास्ट लेवल का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, लास्ट लेवल का वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 2,
देखिए मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों किया, अगर हम देखें तो ये मल्टीपल्स ऑफ 2 ही चल रहा है ना। देखिए पहले 0 था, फिर सॉरी 0 की जगह पे यहाँ पर देखिए पहले 2 लिखा था हमने, ये वाला देख लीजिए 2 था, फिर सॉरी 1 था, फिर 1 को मल्टीप्लाई किया 2 से, देन अगेन 2 से मल्टीप्लाई किया, जिस आंसर को 4 आया, अगेन मल्टीप्लाई किया तो 8 आया। सो मल्टीपल्स ऑफ 2 में ही चल रहा है, हम लोग 2 रखने की जगह हम लोग मल्टीपल्स में ले रहे हैं। देखिए जब ये चलेगा ना तो इस टाइम पे हमारी जो वैल्यू हो जाएगी ना, अगर लेट्स से हम लोग अगर इस n इज इक्वल्स टू 13 के लिए फाइंड आउट करें ना, तो हमारा जो लास्ट लेवल वैल्यू है ना वो इसकी वजह से, इस वाइल लूप की वजह से क्या हो जाएगा, हमारा लास्ट लेवल वैल्यू 16 हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा। ये जो है ना हमारा वो नेक्स्ट वाले लेवल के लिए चला जाएगा, बट हमें इस वाले लेवल पे रोकना है। सो इस वाले लेवल पे लाने के लिए हम उसे क्या कर देंगे, जस्ट 16/2 कर देंगे, राइट। तो जस्ट हम वो कर लेते पहले, तो हमने क्या लिख दिया, लास्ट लेवल वैल्यू 2 कर दिया। चलिए अब हम अपना आंसर बना लेते हैं। हमने एक आंसर क्रिएट कर लिया ऑफ int टाइप, एंड अब हम अपना काम स्टार्ट करेंगे, जो है कि वैल्यूज को फिल करना स्टार्ट करेंगे आंसर में। सो ये कब तक चलेगा, ये तब तक चलेगा जब तक हमारा n 1 के इक्वल ना हो जाए। 1 के इक्वल क्यों देख रहे हैं, बिकॉज हमारा ट्री 1 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 1 ही हमारा टर्मिनेटिंग पॉइंट है। देखिए पहले आते ही हमने क्या किया, हमारे आंसर में इसको स्टोर कर लिया, n को हमने स्टोर कर लिया, ठीक। अब हमें क्या चाहिए, हमें कॉम्प्लीमेंट चाहिए, कॉम्प्लीमेंट करके एक बना लेते हैं CMP। सो ये कॉम्प्लीमेंट हमें क्या देगा, हमें जो ओरिजिनल n गिवन है उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करके देगा। सो हमने क्या फॉर्मूला लिखा था, हमने लिखा था 3 इंटू लास्ट लेवल वैल्यू जो है हमारा वो माइनस n माइनस 1, राइट, ये लिखा था हमने। देखिए यहाँ पर देखिए कि हमारा यही फॉर्मूला था, आ गया फॉर्मूला, ये रहा फॉर्मूला, फाइनल फॉर्मूला ये रहा। देखिए 3 इंटू लास्ट लेवल वैल्यू माइनस n माइनस 1, ठीक है। देखिए हमने वही लिखा, राइट। हमें इससे क्या मिल गया, इससे हमें कॉम्प्लीमेंट मिल गया। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टास्क क्या था, हमें पेरेंट फाइंड आउट करना था इस कॉम्प्लीमेंट का। सो इन PARENT पेरेंट रख लेते हैं, और पेरेंट क्या होगा हमारा, इस कॉम्प्लीमेंट का जो डिवाइड बाई 2 करेंगे। देखिए जो कॉम्प्लीमेंट डिवाइड बाई 2 कर देंगे, हम कॉम्प्लीमेंट डिवाइड बाई 2 कर देंगे, हमें उसका पेरेंट मिल जाएगा। तो 13 का पेरेंट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट जो है x हमारा डिवाइड बाई 2 जो आएगा 5, वही हमारा पेरेंट है। सो वही हमने किया। उसके बाद हम अपने n को अपडेट कर देंगे, n इज इक्वल्स टू पेरेंट। n इज इक्वल्स टू पेरेंट क्यों किया, देखिए हमारा अभी कॉम्प्लीमेंट का जो वैल्यू हो गया, पेरेंट हो गया, वो क्या हो गया, 5 हो गया, राइट। अभी हमें 5 का पेरेंट ढूंढना है, तो हमें 5 का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। दैट्स वाई हम लोग n को भी यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। अब हमारा ये नया वैल्यू बन गया। अभी ये स्टोर होगा फर्स्ट, देन 3 स्टोर होगा, और उस हिसाब से पेरेंट और कॉम्प्लीमेंट चेंज होते रहेंगे, सॉरी, ठीक है। सो हमने ये कर दिया, और हमें साइड बाय साइड लेवल को भी डिक्रीज करते जाना है, या लास्ट लेवल वैल्यू है उसको भी हमें डिक्रीज करते हुए जाना है। सो 2 से ये कर दिया। ये 2 से क्यों घटेगा, बिकॉज 2 से बढ़ रहा था, तो 2 से ही हम घटाते चले जाएंगे। एंड विद दिस हमारा फंक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। एक बार इसे रन करके देख लेते हैं। इसके लिए हमें टेस्ट केसेस डालने पड़ेंगे। जिससे हमने हमारा टेस्ट केस क्या डाला था, यहाँ पर हमारी वैल्यूज कितनी थी, 15 वैल्यूज थी, राइट। 15 वैल्यूज के लिए रन करके देखते हैं। रन टाइम एरर आ रहा है, सेगमेंटेशन फॉल्ट हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, चेक करके देखते हैं इसे अच्छे से। सेगमेंटेशन फॉल्ट आ रहा है, ये यहाँ पर हमने आंसर रिटर्न ही नहीं किया, तो रिटर्न आंसर एक बार अब रन करके देखते हैं। ओके यहाँ पर आंसर आ रहा है कुछ, बट हमारा आंसर क्या आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है 15,4,3 तक। ओके सो हमारा 1 इंक्लूड नहीं हो रहा। हाँ हमारा आंसर ऐसे क्यों आ रहा है, बिकॉज अभी तो आंसर हमारा नीचे से फिल होते हुए गया है ना, और हमने 15 के लिए फाइंड आउट किया। सो 15 के लिए तो यही होगा 15,4,3,1। 13 डाल के देखते हैं एक बार, और उसके बाद हम लोग इसको और अच्छे से ठीक करेंगे। और हम लोग इनपुट में 13 डालते हैं। लेट्स सी हमारा आंसर अभी 13 के लिए कैसा आना चाहिए। देखिए 13 के लिए हमारा आंसर 13,5,3 तक आना चाहिए। पहले वो देख लेते हैं कि वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। देखिए
13 3 5 के लिए चल 13 5 3 के लिए चल रहा है। सो अब हमें क्या करना है, हमें जस्ट अपना 1 इंक्लूड करना, और 1 इंक्लूड करने के बाद इसे रिवर्स कर देना है, जो भी था रिवर्स कर देना। तो अब उसके लिए हम लोग कैसे करेंगे देखते हैं। देखिए 1 क्यों आ रहा था, 1 क्यों नहीं आ रहा था, बिकॉज हम लोग 1 पे आते ही टर्मिनेट कर रहे थे, 1 के आगे हम लोग इंक्लूड ही नहीं कर रहे थे। तो पहले तो हम लोग 1 को पहले लिख लेते हैं, 1 को इंक्लूड कर लेते हैं। तो लेट्स सी कैसे करेंगे हम लोग। आंसर डॉट पुश बैक, हम 1 को इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। अब सॉर्ट कर देंगे इसको, सॉर्ट फंक्शन को कॉल कर दिया जो इनबिल्ट फंक्शन है। आंसर डॉट बी बिगिन आंसर डॉट एंड से हमने सॉर्ट कर दिया, एंड फिर रिटर्न कर दिया आंसर। सॉरी, अब देखते हैं इसे रन करके कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। राइट, हमारा किसके लिए इनपुट देखना था हमें, 13 के लिए। इनपुट डाल लेते हैं 13 के लिए, और रन करके देखते हैं। अब हमारा आंसर क्या आना चाहिए था, हमारा 1, देखिए आप खुद ही देख लीजिए, 1 3 5 15, क्या हमारा यही आंसर आना चाहिए था, 1 3 5 13, सॉरी 13 आना चाहिए था, 13 आ रहा है। राइट, अब हम लोग देखते हैं एक बार 10 के लिए डाल के देखते हैं, 10 के लिए क्या वैल्यू आनी चाहिए, 1 2 6 10 आना चाहिए। सो देखते हैं हमारा कहा गया, लेट्स से सॉरी, इनपुट में हमें क्या देना है, हमें इनपुट में देना है 10। रन करके देख लेते हैं, हमारा आंसर आ रहा है 1 2 6 10। देखिए 1 2 6 10। सो विद दिस हमारा आंसर सही आ रहा है। सो विद दिस हम कह सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम सही से रन कर रहा है। सो हमने एक्चुअली किया क्या, हमने जस्ट थोड़ा सा मैथमेटिक्स यूज किया, हमने जस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट किया इन दोनों के बीच का, इसका कॉम्प्लीमेंट कहाँ पर आता है, लाई करता है, वो फाइंड आउट किया, एंड देन हमने जस्ट उसके कॉम्प्लीमेंट का पेरेंट फाइंड आउट किया, वो हमारा एज एन पेरेंट बना दिया। तो विद दिस आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।